वेलकम फ्रेंड्स टू अवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज यहाँ हमारे साथ जगदीश जी है, जिन्होंने हमारा एडवांस ईएफटी और हो ओपोनो ओपोनो प्रेयर का वर्कशॉप ज्वाइन किया था। और उस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद उन्हें जो अमेजिंग रिजल्ट्स मिले हैं वो हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं। सो उन्हीं से सुनिए कि उन्हें कौन कौन से रिजल्ट मिले हैं। सो वेलकम जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के फीडबैक सेशन में। और आपने सबसे पहले ये बताइए कि जिस वक़्त प्रोग्राम जॉइन किया था, कौन-कौन सी एक्सपेक्टेशन थी कि आपको इस प्रोग्राम से कौन-कौन सी चीज़ें थी जो आपको चाहिए थी? और वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हुई है या नहीं हुई, इस प्रोग्राम को जॉइन करने के बाद? यस यस एक्चुअली जब ज्वाइन कर रहे हैं मोस्टली आई एम फोकस्ड ऑन हेल्थ। तो ये एरिया में डेफिनेटली मेरे को मैक्सिमम आउटपुट मिला। बहुत सारे चेंजेस ये शॉर्ट टर्म में भी चेंज हो गया। ओके। और हेल्थ में जो प्रॉब्लम थी, थोड़ी हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि यस यस क्या हो गया कि जब ज्वाइन कर रहे तब ओके उस समय मेरे को लाइक डॉक्टर ने लिगामेंट डैमेज हो गया लेग में। और डॉक्टर ने सर्जरी सजेस्ट किया और उसके बाद रिकवरी के लिए टाइम लगता है बोल के लाइक ये सभी हो रहा है उस समय। तो तब मैंने पूजा मैम से कनेक्ट हो गया। और लाइक उस समय से मेरे को या लाइक मीन्स एवरी डे वी आर कनेक्टिंग एंड we are practiced open up healing and everything. So yeah, even like after that, till now, I didn't get any remarks from the doctor. Also, every time he's suggesting same thing. Yeah, you are recovering very fastly, and yeah, you I mean continue the same things. यस। तो होपोनोपोनो प्रेयर से और आपका जो हीलिंग था वो जो बहुत ही फास्ट हो गया। और जो रिलेशनशिप में जो कॉन्फ्लिक्ट्स आपके दोस्तों के साथ वगैरह थे, उसकी कुछ बातें हमारे साथ शेयर कीजिए कि उस वो प्रॉब्लम क्या थी और उसके बाद ये सारी चीज़ करने के बाद आपको रिलेशनशिप में कौन-कौन से चेंजेस दिखाई दिए? रिलेशनशिप में बोले तो ओके लाइक स्मॉल झगड़ा हो रहता है लाइक इवन विथ फैमिली मेंबर्स आल्सो like yeah till like as I followed again like with the hope and open prayer and saying the same thing. Yes, that prayer even like my wife also started saying same prayer after this. So yes, it helped me even with come out of that small things even very fastly only. And yes, and again along with friends means I have some conflicts regarding to money things, money exchange only. So for that also, yeah, I started working on about means first thing is mind shift to change ho gaya. So हुँ, yes, then like with the healing I have started calming down myself about that, even with my यस। friends. So yes, these are the changes obviously like mostly I means got the things. एंड यस, जो हमने आपके कॉलेज लाइफ से लेकर अब तक की जो मेमोरीज हील की थी, आपको उसके जो रिजल्ट्स मिले हैं कि आप कौन से एक पैटर्न में स्टक हो चुके थे और उससे आपको जस्ट कितना आपको ऐसा लगता है कि इट इज़ वेरी फास्ट ट्रैक, आपने सारी चीज़ों को इसे कंप्लीटली हील कर दिया। जैसे वो चीज़ें आपके लिए मायने ही नहीं रखती, जो पास्ट में जहाँ पर आप स्टक थे और उसका फ्यूचर पर क्या इम्पैक्ट है? मैं ये जानना अब हमारे सभी व्यूअर्स को ये बताइए। Okay, definitely. Okay. Actually, means after the colleges, I met with an accident. So एक ड्रामा चल गया लाइफ में. Okay, so it has impacted everywhere. Means like money, relationships, and everything. It had impacted. But after that, yes, means life में normal things are happening and going on. But that drama and that self-hated things are still existed. But while discussing with ma'am and even with the techniques she suggested, okay, I mean, we like figured out, okay, there's the scenarios happened because of that only. Okay, a few of life may, a few of the things are affecting. So yes, by that, okay, means one of the clear aspect I can say that self-hatred really means that is one thing I'm saying, but like that, so many चीजें जो हो गया उस ड्रामे से स्टैम्प हो गया मेरे पे। ये सभी लाइक अभी देख रहे हो, ओके, ये सभी वेरी स्मॉल थिंग्स है जो लाइक कंप्लीटली मेरे को ओके मेजर से माइनर पूरा शिफ्ट हो गया। और अभी कंप्लीटली क्या बोलते हैं मीन्स इट्स ए मेमोरी टू मी, मीन्स इट्स ए पास्ट memory to me, but no, nothing have a stamps to it in my life. And even uh,
it helping me to clear, okay, means to start my career in few situations which I am having that minor blocks that now have completely gone, and I'm again started working on myself. ग्रेट ग्रेट। और आपके करियर में इससे कौन-कौन से बेनिफिट हुए और इन फाइनेंशियल एरियाज वो जो क्लैरिटी जो आपको जो रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते थे आपके करियर में 10x ग्रोथ वगैरह के क्लैरिटी पाने के, उसके बारे में आप सभी व्यूअर्स को बताएं। यस, ओके, आई हैव सेट, ओके, मीन्स अलोंग मैं जॉब कर रहा हूँ, जॉब के साथ साइड हसल भी बिल्ड कर रहा है, जॉब के साथ एक पैरेलल बिजनेस भी बिल्ड कर रहा है, मगर आई वाज नॉट फोकस्ड ऑन इट। सो लाइक या विद मैम से डिस्कस करने के बाद गोल्स रखते हैं, मगर इसके लिए एक्शन प्लान मैंने नहीं रखता और कॉम नहीं करता। मैम से डिस्कस करने के बाद मैंने क्लियर कट रोड मैप बना लिया, और कैसे वर्क करना है, और इस पे क्या क्या स्टेप्स लेना है, वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, एंड उसके बाद अफर्मेशंस भी मेड इट। एंड यस, इट्स as means in respect, like earlier it was a dream, but after like meeting with ma'am and discussing, then it became a goal, like okay, like this with the steps I can achieve like this. So it has given a roadmap to me, so I started working on it. So still I mean I can say I'm making the changes in this. I'm working on that goal map. ग्रेट। एंड जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि आपको इस सेशन से बेनिफिट मिले, आर यू सेटिस्फाइड विद द सर्विस व्हिच यू गेट फ्रॉम आवर साइड? Uh, कि and जो one more 10x uh, 10x uh, वैल्यू जो हम यस। And one more point I would like to add. Actually, previously I used to like, okay, my okay was means बहुत सारा करना है बोल के mind में होता है, but like later now I got a clarity. Okay, now I have to work on this. So that clarity on the future, how to achieve my goals, really I got benefited. Means I got clarity on the in this with connecting with Pooja ma'am only. Yeah. Yes, ma'am. थैंक Yes. Yeah. यू। एंड द वैल्यू व्हिच यू पेड टू अस, एंड डिड यू फील दैट यू गेट 10x वैल्यू फ्रॉम आवर साइड, द मनी व्हिच यू पेड? I say 100% correct because, like, yeah, Pooja ma'am is one thing, like, okay, she helps to bring out the best, and as well as she helps to find the root cause of our like trauma. So definitely she is a master of in it, and definitely can be. Yeah, means I got my value. So for one thing I have joined, and as well as along with it bonuses also I got it, like a past life healing and things. So with that I got to know, okay, uh, means पास में कुछ होता है सभी का लाइफ में, इसको sometimes we forgot it, sometimes like it would means carries with us. So that carrying is definitely not required with the healing that can be cured. That I realized from in this session. हमारी प्रेजेंट लाइफ के पास्ट को हील करना जरूरी है या नहीं? आप क्या मानते हैं अपनी हीलिंग करने के बाद कि अगर आपने प्रेजेंट लाइफ के पास्ट ट्रॉमास को हील नहीं किया तो क्या आप अपना फ्यूचर जो क्रिएट करना चाहते हैं, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट दैट अमेजिंग फ्यूचर? कि अगर uh, आपने प्रेजेंट लाइफ के जो ट्रॉमास है अगर उससे आप उस पैटर्न से बाहर नहीं आए तो? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि पास्ट लाइफ में जो हो रहा है बार बार ये पास्ट लाइफ पैटर्न नहीं, रिपीट। प्रेजेंट लाइफ का जो पास्ट है, यानी इसी हाँ। लाइफ में पिछले कुछ सालों में हमारे साथ जो कुछ भी हुआ है उस बात हम्म। बारे में। ओके, प्रेजेंट, ओके, अभी ये हील नहीं किया तो ये बार बार ये पैटर्न रिपीट हो रहा है लाइफ में। मैंने ये ऑब्जर्व किया एक्चुअली, लाइक, सो इफ वी आर नॉट मीन्स ये जो ओके हो गया प्रेजेंट लाइफ में जो कैरी कर रहा है, इसको अभी नहीं हील किया तो ये पैटर्न रिपीट हो रहा है, बिकॉज वी डोंट वांट इट, दैट्स व्हाई। बट वी आर लाइक इन माइंड पे ये है, मगर वी डोंट वांट इट। सो अभी हील नहीं किया तो ये मैंने ऑब्जर्व किया ये पैटर्न रिपीट होता है। तो डेफिनेटली हीलिंग करना जरूरी है, देन ओनली we can change that pattern, that I realized. यस। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट लाइफ का जो पास्ट है, अगर उस पास्ट के कुछ ट्रॉमास कुछ कुछ पैटर्न्स को अगर आपने हील नहीं किया, देन इट विल रिपीट। और ये सारी चीजें हम कॉन्शियसली रिपीट नहीं करते, ये सारी अनकॉन्शियस लेवल पर होती है, जिसे
जिसे पकड़ना सबसे पहले आपको पता ही नहीं है कि आप अनकॉन्शियसली सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी हीलर या किसी कोच के पास जाकर उन्हें अपनी स्टोरी सुनाएँगे, तो वो कह सकता है कि दिस इज़ द पैटर्न एंड यू आर रिपीटिंग दैट पैटर्न इन योर लाइफ एंड यू हैव टू हील दैट एंड इफ यू हील दैट पैटर्न एंड देन इट विल नॉट रिपीट और उसके बाद आपको जो फ्यूचर क्रिएट करना है, उसे आप क्रिएट कर पाएँगे। तो मेक श्योर अगर आप में से कोई भी अपने पास्ट पैटर्न से बाहर आना चाहता है तो इस कोर्स को ज़रूर जॉइन कीजिएगा। एंड मेन थिंग कि आप जैसे फीडबैक में 10 आउट ऑफ अगर रेटिंग देना चाहे तो 10 आउट ऑफ आप सैटिस्फैक्टरी रेटिंग कितना देना चाहेंगे? I will say like yeah, 10 out of 10 because Pooja ma'am is one thing. Okay, she wants more. Means 10x value to their like okay, their who associated with her because I know her. She means from her only. I also understand. Means it's not about equality. If we have to add more value to the associated person, then only we can be benefited. This yeah, definitely I agree with. Means I learned from her actually. और जैसे आपने इस कोर्स को जॉइन किया, तो अगर ये सारी चीज़ें आप हील नहीं करते, तो आपकी लाइफ के आगे के कितने साल थे जो सेम पैटर्न में अगर आप स्टक रहते? जिस पैटर्न में आप स्टक थे, अगर ये हीलिंग नहीं करते तो? Okay. कितने साल ऑलमोस्ट इसने फास्ट ट्रैक कर दिया? जैसे कॉलेज लाइफ से अब तक की लाइफ में सेम पैटर्न्स चल रही थी और मे बी वी कैन से फ्रॉम चाइल्डहुड कुछ पैटर्न्स चल रही थी, राइट? अब टिल योर प्रेजेंट और आफ्टर हीलिंग जैसे अगर इसे हील नहीं करते तो और कितने साल सेम पैटर्न में आप स्टक रहते? पता नहीं क्योंकि like whenever I didn't realize this things happening till तक it goes means I can say सालों बहुत साल तक ये तो होता है definitely until I realize डेथ these things. टिल योर डेथ मे बी। Yeah, if not realized, definitely that's the answer. यानी जो जैसे मान लीजिए कि आपकी अगर 80 इयर्स की अगर आप लाइफ स्पैन है तो ऑलमोस्ट आपने 50 इयर्स अपनी लाइफ को फास्ट ट्रैक कर दिया, राइट? हम Yes. जस्ट एक एवरेज रेशियो के अकॉर्डिंग अगर देखते हैं कि अगर 80 इयर्स का किसी की लाइफ है और अगर आप प्रेजेंट में 30 इयर्स है तो आपके 50 इयर्स ऑफ लाइफ में जो प्रॉब्लम्स या जो पैटर्न्स रिपीट होने वाले थे उसे हमने फास्ट ट्रैक कर लिया। सो दोस्तों, ये फीडबैक लेने का सेशन यही है कि लोग रियलाइज करें कि अगर आप किसी पैटर्न में स्टक हो गए हैं, किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, तो डेफिनेटली आप उससे बाहर आ सकते हैं। अब सिर्फ आपको ज़रूरत है खुद को बदलने की। और मुझे ये बताइए कि इस हीलिंग सेशंस के दौरान क्या आपने लोगों के ऊपर काम किया था, बाहर की सिचुएशंस के ऊपर काम किया था या सिर्फ खुद के ऊपर काम किया था और बाहर सारी चीज़ों को बदला था? खुद के ऊपर I can say because means yeah, I'm not changing affecting anything. I'm just worked on myself. Yeah, healing on myself. So ये मैंने खुद पे ही काम किया. Didn't यस। change सो anything outside. तो दोस्तों, अगर अगर हम किसी संतरे को स्क्वीज करते हैं तो उसके अंदर से कौन सा जूस निकलेगा? संतरे का जूस, राइट? अगर किसी पाइनएप्पल को स्क्वीज करेंगे तो उसके अंदर से क्या निकलेगा? पाइनएप्पल का जूस निकलेगा। द सेम थिंग, अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है तो बाहर की दुनिया में हम सब कुछ पॉजिटिव ही फील करेंगे और हमारे अंदर ही कुछ नेगेटिविटी, कुछ नेगेटिव पैटर्न्स है तो बाहर हमें सेम चीज देखने को मिलेगी। इसीलिए कहते हैं कि व्हेन यू चेंज द वर्ल्ड इज चेंज। हमें खुद के अंदर चेंज करना है, बाहर की दुनिया अपने आप बदलेगी। क्या आपने एक भी बार अपने फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को, अपने सिचुएशंस को बदलने की कोशिश की थी या सिर्फ खुद को बदला और बाहर सारे चेंजेस अपने आप हो गए? मैंने खुद को ही बदला बाहर को चेंज करने का means like I followed ma'am but like blindly thing because yeah I worked on myself only. और उससे पहले आप जैसे बाहर लोगों को, सिचुएशंस को बदलने जा रहे हैं तो कुछ मिल रहा था? झगड़ा हो रहे थे. राइट। सो मेन थिंग कि जब हम बाहर सब कुछ बदलने की कोशिश करते हैं विदाउट चेंजिंग अवरसेल्फ यू विल नॉट गेट एनीथिंग। जैसे हमें लग रहा है कि हमें करेले का जूस क्यों मिल रहा है, करेले का जूस क्यों मिल रहा है, बट वी आर नाउ करेला दैट वी आर गेटिंग द जूस ऑफ करेला। व्हेन वी बिकम लाइक स्ट्रॉबेरी वी विल गेट द जूस ऑफ स्ट्रॉबेरी। वी हैव टू चेंज द रिजल्ट। सिर्फ इसका मतलब ये है।
दोस्तों, आप में से अगर कोई भी हमारे इस सेशंस को जॉइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फ्री वेबिनार्स के कॉन्टेक्ट्स वगैरह दिए गए हैं। फ्री वेबिनार्स जॉइन करने के लिए कम्युनिटी लिंक दी गई है। सो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कि आप भी कुछ पैटर्न्स में फँस गए हैं, आपको अपने हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी इन एरियाज़ में कुछ ना कुछ पैटर्न्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं, इससे बाहर निकल कर आपको कुछ रिज़ल्ट अपनी लाइफ में पाना है, जो रिज़ल्ट आपको चाहिए इसके लिए एक ही चाबी है, जस्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, द सिचुएशंस, पीपल एंड सर्कमस्टेंसेस विल चेंज ऑटोमैटिकली। ये कोई जैसे मैजिक नहीं है, ये सिर्फ़ एक प्योर साइंस है कि अगर आप खुद को बदलेंगे, खुद के अंदर कुछ पैटर्न्स हैं, उसे हील करेंगे, तो बाहर जो रिज़ल्ट आप अभी क्या है, हमें चाहिए लव, हमें चाहिए सक्सेस, हमें चाहिए खुशियाँ और हमें मिल क्या रहा है? फेलियर, दुःख, सैडनेस, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये रिज़ल्ट मिल रहा है। इसका रीज़न सिर्फ़ यही है, वी डोंट हैव टू मास्टर आवरसेल्फ, वी डोंट लर्न द आर्ट ऑफ मास्टरिंग अवर फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस, बिलीव्स हम इन सबको मास्टर करना नहीं जानते। वन्स यू जॉइन दिस सेशन, you will learn how to master your feelings, how to master your thoughts, how to master your actions and beliefs. सो मेक श्योर अगर आपको भी अपनी लाइफ में ऐसे अमेजिंग रिजल्ट पाने हैं तो ज़रूर हमारे सेशन को ज्वाइन कीजिए एंड थैंक यू सो मच जगदीश जी हमारे साथ अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो थैंक मच दोस्तों उनके फीडबैक को सुन के हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको ये फीडबैक सेशन अच्छा लगा है और हमारे आने वाले वेबिनार्स की कुछ डिटेल्स जाननी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी डिटेल्स दी गई है उसे भी आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।